नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। स्नेह युक्त वंदन। कैसे हैं आप लोग? भगवान आशुतोष की कृपा से अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही चमत्कारी स्वयं प्रकट शिवलिंग बाबा मदनेश्वर नाथ की जानकारी दूंगा। जो यह है दोस्तों, बिहार राज्य के पूर्वोत्तर जिले अररिया में एक ऐतिहासिक और चमत्कारी स्वयं प्रकट शिवलिंग है बाबा मदनेश्वर नाथ महादेव। इस मंदिर का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। मंदिर भी लगभग इसी काल में निर्मित है, जो आज भी यथावत और बड़े क्षेत्र में स्थित है। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व सन 1826 में जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजी शासन था, तब हमें बहुत सारी दिक्कतें थीं और न्यूनतम सुविधाओं का अभाव था। उसी समय मदनपुर नामक इस ग्राम में, जिसके नाम पर ही मंदिर व शिवलिंग का नामांकरण भी मदनेश्वर नाथ है, एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया रहा था। ग्रामीण मजदूरों द्वारा खुदाई के दरमियान एक शिवलिंग प्राप्त हुआ, जिसे देखकर सभी ग्रामीण सहित तत्कालीन अंग्रेजी अफसर भी अचंभित रह गए। और देखते ही देखते यह खबर तत्कालीन पूर्णिया जिला, जो वर्तमान में अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया 4 जिला क्षेत्र है, में आग की तरह फैल गई। श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी संख्या में जुटना शुरू कर दिया। परतंत्र भारत में बहुत सी कठिनाइयों और प्रशासनिक पाबंदी के बावजूद स्थानीय श्रद्धालुओं और जमींदारों की एकजुटता से मंदिर का निर्माण करवाकर भगवान भोलेनाथ के लिंग रूप विग्रह को पूर्ण वैदिक रीति से स्थापित किया गया। भगवान मदनेश्वर नाथ नाम से स्थापित यह शिवलिंग मानव क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ खेती योग्य भूमि में फसल नहीं के बराबर हुआ करती थी और अंग्रेजी लगान वसूलने के क्रम में बहुत प्रताड़ित किया करते थे। लेकिन भगवान मदनेश्वर नाथ की स्थापना के साथ ही क्षेत्र फसल उत्पादन में अव्वल होते रहा। भगवान की कृपा से दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन, पूजन और विशेष तौर पर मुंडन कराने आने लगे और मदनपुर एक विशाल बाजार बन गया। दूर दूर के व्यापारी आने लगे और कुछ तो राजस्थान के मारवाड़ी भाई यहीं बस गए। भगवान मदनेश्वर नाथ की कृपा से एक छोटा गांव प्रसिद्ध व्यापारिक स्थल बन गया और क्षेत्र की दिशा और दशा बदल गई। लोगों का कहना है कि यहाँ अंग्रेज भी अपने परिवारों के साथ बाजार करने और मेला देखने आते। मान्यता है कि इस मंदिर में जो कोई भी धतुरे अथवा आप अर्थात मंदार पुष्प की माला और बेल पत्र अर्पित कर भगवान आशुतोष का पूर्णिमा या सूर्य के मकर राशि में रहने वाले रविवार को जलाभिषेक करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। खासकर निसंतान व्यक्ति को कुलीन पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। अब वीडियो के अंत में चंद्र जनित दोष के निवारण का बिना खर्च के प्रभावशाली उपाय। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको परमात्मा की प्रेरणा से सूर्य जनित दोष के निवारण का सरल उपाय बताया था, जिससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अब चंद्रमा से संबंधित उपाय। जिन जातकों का मन अशांत रहता है, कल्पना की दुनिया में ही रहते हैं, खर्चिला स्वभाव के हैं और जिनका अपनी माता से कहा सुनी होती रहती है या माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्नोफेलिया सर्दी जुकाम लगा रहता है और पढ़ाई याद कम रहता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, वैसे जातकों का चंद्रमा कमजोर भाव का कुंडली में माना गया है। ऐसे जातकों को प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान शिव का अभिषेक जल और गाय के दूध से करना चाहिए। दूध की मात्रा सामर्थ्य के अनुसार है, 1 बूंद से भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक स्वयं से करें और भगवान शिव को सफेद पुष्प की माला अर्पित करें। मात्र 5 पूर्णिमा ऐसा करने से भगवान की कृपा से चंद्र जनित दोष समाप्त। दूसरा उपाय, पलाश के पेड़ की जड़ सोमवार को निमंत्रण देकर और उसी दिन जलाभिषेक व धूप दीप दिखाकर थोड़ा जड़ लेकर धारण करने से चंद्रमा जनित सारा दोष समाप्त। घर में धन के भी नवीन स्रोत खुद जाएंगे और धन टिकेगा। ध्यान रहे, जड़ को लेकर चलते वक्त किसी भी परिस्थिति में पिछले मुड़कर नहीं देखना है। अब आज्ञा दें भक्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।